आज श्रीला प्रभुपाद जी का ये शिक्षामृत, श्यामा प्रिया कहाँ है? तो आई नहीं। तो 23 तारीख को प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी है। ये पत्र लिखा है श्यामदास को। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? 23 तारीख को 1917 को ये पत्र लिखा था। स्वभाव से स्त्रियों में अनेक कलाएं होती हैं और वैदिक सभ्यता में हमें ऐसी उच्च गुणों वाली अनेक स्त्रियों और लड़कियों के उदाहरण मिलते हैं जो 64 कलाओं में निपुण थीं। श्रीमती राधा रानी इन कलाओं में पूर्ण रूप से पारंगत थी और इसलिए अपने इन असाधारण अलौकिक गुणों से वे उन श्री कृष्ण को भी मोहित कर पाईं जो तीनों लोगों को मोहित करते हैं। हरे कृष्णा हरे राम। तो आज की शिक्षा में प्रभुपाद क्या चर्चा कर रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो स्वभाव से ही नेचुरल स्त्रियों में अनेक कलाएं होती हैं, गुण कह लो उनको, कलाएं होती हैं और वैदिक सभ्यता में हमें ऐसे उच्च गुणों वाली अनेक स्त्रियों और लड़कियों के उदाहरण मिलते हैं। तो देखो, जो ओरिजिनल सभ्यता है, संस्कृति है, वो वैदिक है। बाकी सब बाद में आए, उनकी हिस्ट्रियाँ मिलेंगी। कोई 2000 साल पहले, कोई 1400 साल पहले, कोई 500 साल पहले, कोई 100 साल पहले, कोई 150 साल पहले। तो जो अपनी वैदिक सभ्यता है, ये सनातन धर्म है, पुरातन है। तो आज प्रभुपाद उनके बारे में बात कर रहे हैं। अनेकों ऐसी लड़कियां और स्त्रियों के उदाहरण मिलते हैं जो 64 कलाओं में निपुण थी। 64 कलाएं। श्रीमती राधा रानी इन कलाओं में पूर्ण रूप से पारंगत थी। राधा रानी, वैसे तो राधा रानी का कोई मुकाबला नहीं है, कोई स्त्री राधा रानी का मुकाबला नहीं कर सकती। स्त्रियों में 8 स्त्रियां प्रधान हैं। ये नाम लिखे थे तो उन्हें अष्टसखियों के कहीं। 8 स्त्रियां प्रधान हैं। उन 8 में 2 हैं ललिता विशाखा और ललिता विशाखा में भी राधा रानी। 8 में 2 प्रधान और 2 में राधा रानी। राधा रानी सर्वश्रेष्ठ सारी कलाओं में। तो 8 गोपियों के नाम सुनो, ये सारी महान भक्त हैं भगवान की। तुंग विद्या, बायां से भगवान खड़े हैं, बायां से तुंग विद्या, चित्रा, चंपकलता और ललिता। बायां से आप चलो, सामने खड़े हैं ना। और फिर भगवान माधव और उनकी बाईं ओर राधा रानी। फिर इधर से अभी इधर लेफ्ट टू राइट हैं, माने वही ना, पर विशाखा तो उधर है।
नहीं नहीं, वो मैं भगवान का ही देख रहा हूँ। ऊपर तूने कहा लेफ्ट टू राइट, सारी ऐसे ही हैं। अच्छा अच्छा, तो हाँ ऐसे है कि बायां से हम देख रहे हैं, हमारी बायां से तुंग विद्या, चित्रा, चंपकलता और ललिता, फिर माधव, ललिता के बाद माधव और उसके साथ राधा रानी, फिर विशाखा राधा रानी के बाईं ओर, राधा रानी के बाईं ओर हुई ना, फिर विशाखा, फिर इंदुलेखा, फिर रंग देवी और सुदेवी। ये महान आत्माएं जो हैं ये भगवान के साथ रहने वाली। वैसे तो अनेकों गोपियाँ हैं, 108 गोपियाँ हुई। अब ये 108 मन के होते हैं माला के, ये भी गोपियों के ही प्रतीक हैं। बड़ा मन का वो कृष्ण भगवान है, क्योंकि जैसी भक्ति गोपियों ने श्री कृष्ण की ऐसी किसी ने नहीं की और ना कोई कर सकता है। तो प्रभुपाद आज की शिक्षा में कह रहे हैं, उच्च गुणों वाली अनेक स्त्रियों और लड़कियों के उदाहरण मिलते हैं जो 64 कलाओं में निपुण थी। 64 कलाओं में श्रीमती राधा रानी इन कलाओं में पूर्ण रूप से पारंगत थी। राधा रानी, बोलो राधा रानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। देखो, कृष्ण भगवान तक पहुंचने के लिए राधा रानी की बड़ी आवश्यकता है। और हमारा भाव क्या है? हम जो वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, वैष्णव बनना तो बड़ी दूर की बात है, हमारा भाव है गोपी भाव। ये कहा है, एक वो भजन है राधा रानी का, उसमें ऐसे वो उसको निकालो, हिंदी में है। तो गोपी भाव ये हमें स्वयं कृष्ण भगवान ने कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में दिया। कृष्ण भगवान ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। वो उनके रूप में प्रकट हुए। क्यों? वो देखने के लिए कृष्ण भगवान कि राधा रानी मेरी भक्ति में क्या सुख प्राप्त करती है, क्या अच्छा लगता है उनको। भगवान को कैसे पता लगे? तो भगवान ने राधा जी का भाव लिया और राधा जी की अंग कांति ली। राधा जी का रंग गोरा है, हमारे कृष्ण भगवान सांवले हैं, पर जो कृष्ण का सांवला रंग है ना, उसकी कोई तुलना नहीं। बहुत सुंदर है, बहुत अति सुंदर। बारिश। तो उस भाव को देखने के लिए कृष्ण भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने राधा जी की अंग कांति भी ले ली, राधा जी का रंग भी ले लिया। और भागवत ने यही समझाया है, कार भजन नव युगंधरों में से जो कार भजन थे, महाराज निम्न को समझाया है उन्होंने कि इनका रंग भी गोरा, पर ये कृष्ण है। ये भी अनुवाद के साथ ये रखो इधर। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तने प्राहिर ययंती ही सुमेधश। भगवान के बारे में भागवत प्रमाण है। चैतन्य महाप्रभु को क्यों हम कृष्ण मानते हैं, ऐसा भागवत में लिखा हुआ है।
ये 11वें स्कंद में 5वां अध्याय और 32वां श्लोक। ये कारभजन योगेंद्र जो हैं, श्रीला कारभजन योगेंद्र जो हैं, महाराजा निम्मी को उपदेश देते हैं। महाराजा निम्मी को ये कह रहे हैं, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तने प्राय ययन्ति ही सुमेधसा। अर्थात कलियुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं। किस अवतार के? बुद्धिमान लोग की कीर्तन करेंगे। कलयुग में कीर्तन से ही भगवान मिलेंगे। कलयुग में बुद्धिमान, जिनको अकल है, वो कीर्तन करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं, जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। भगवान स्वयं अपना नाम स्वयं लेते रहे। उनको इतना, क्योंकि राधा रानी सदा कृष्ण का नाम लेती थी। अभी कृष्ण राधा भाव में है, सदा जो अपना नाम लेते हैं, यद्यपि उनका वर्ण श्यामल नहीं है, गोरे हैं वो, श्यामल नहीं है उनका वर्ण, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। भागवत से कोई बड़ा प्रमाण नहीं है। कौन? चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों के संगत में रहते हैं। कलियुग को भी भगवान ने जो है तिरस्कार नहीं किया इसका। हम पापियों के लिए भी भगवान आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो प्रमाण भागवत है। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं, उन्होंने क्या सिखाया हमको? उन्होंने सिखाया कि गोपी भृत पद कमलयोर दास दासानुदास। हम गोपियों की दास भी बनने का प्रयास नहीं करते, राधा रानी का भी नहीं। फिर किसका? प्रभुपाद कहते थे 1000 टाइम फर्दर, दासों के दास। तब ये पद्धति है हमारी, और यही प्रमाणिक है जो भगवान ने दी हमको। और गोपी भाव दिया भगवान ने, महाप्रभु ने हमको, कि गोपी भाव में भगवान की भक्ति करो। जिस गोपी भाव में गोपियाँ जो कृष्ण को इतना प्रसन्न कर सकें, इतना कोई नहीं कर सका, क्योंकि गोपियाँ पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित थीं। और वो ऋषि मुनि थे जिन्होंने गोपियों के रूप धारण किए थे। तो ये नहीं, वो भजन दूसरा है भैया, राधा रानी का जो है ना, ये वाला, ये भी नहीं। और भजन है, हमने ब्रिज में अपने कुटिया बनानी, राधा रानी। पता लगा तेरे को? नहीं ध्यान में आ गया इसको? इसमें तो नहीं। हैं? हाँ हाँ, वही वही वही, मेरे गिनियो ना नाम। हाँ, क्योंकि हम अपराधों से भरे पड़े हैं। एक वैष्णव लिख रहे हैं, राधा रानी मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे मेरे गिनियो ना, लाडली श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय जय राधे। श्री राधा नाम महाधन मेरो, श्री राधा नाम
श्री राधा नाम महाधन मेरो, श्री राधा नाम महाधन मेरो। नहीं और संपदा मोहे कमानी, नहीं और संपदा मोहे कमानी। छाड़ी अटारी अटा जग की, छाड़ी अटारी जग की। मुझको कुटिया ब्रिज माही छवानी, मुझको कुटिया ब्रिज माही। हमको कुटिया ब्रिज माही छवानी, हमको कुटिया। संगति साधु वृंदावन बास, हरे कृष्णा। महामंत्र बोलो। महामंत्र। हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे। संगति साधु वृंदावन वास, संगति और सेविका सदा यमुना महारानी, और सेविका सदा यमुना महारानी। अब औरन की परवाह नहीं, अब और नहीं परवाह नहीं। अपनी ठुकरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो
माना कि मैं पतित बहुत हूँ, 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 पतित बहुत हूँ, पतित बहुत हूँ, पतित बहुत हूँ, पतित बहुत हूँ। तो पतित पावन तेरो नाम, तो पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे, पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। जो तुम मेरे अवगुण देखो, 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 अवगुण देखो, अवगुण देखो, अवगुण देखो, अवगुण देखो। तो ना ही कोई उनका हिसाब, तो ना ही कोई उनका हिसाब, लाडली श्री राधे, लाडली कोई उनका हिसाब, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। अष्ट सखीन में कोटि गोपिन में, अष्ट सखीन में गोपीन में, अष्ट सखीन में कोटि गोपिन में, अष्ट सखीन में कोटि गोपीन में, उन्होंकी दासी दासीन में, उन्होंकी दासी दासी, उन्होंकी दासी दासीन में, उन्होंकी दासी दासीन में, अष्ट सखीन में कोटि गोपिन में, अष्ट सखीन में कोटि गोपीन में, अष्ट सखीन में कोटि गोपिन में, अष्ट सखीन में कोटि गोपीन में। कहीं लिख ले जो मेरो नाम, कहीं लिख लीनो मेरो नाम, कहीं लिख ली जो मेरो नाम, कहीं लिख लीनो मेरा नाम, लाडली श्री राधे,
लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। कोटिन उमा रमा ब्रह्मानी। कोटि उमा रमा ब्रह्म ज्ञानी। कोटिन उमा रमा ब्रह्मानी। कोटि कुमार रमा ब्रह्मानी। तेरे चरणों में पामे विश्राम। तेरे चरणों में पामे लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनी ना अपराध लाडली श्री राधे। कोटिन उमा रमा ब्रह्मानी। कोटिन उमा रमा ब्रह्मानी। तेरे चरणों में पामे विश्राम। तेरे चरणों में लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। तो राधा रानी जैसे सदगुरुदेव प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो 64 कला में राधा रानी जो हैं पूर्ण रूप से पारंगत हैं और इसलिए अपने इन असाधारण अलौकिक गुणों से वे उन श्री कृष्ण को भी मोहित कर पाई जो तीनों लोगों को मोहित करते हैं। तीनों लोगों को मोहित करते हैं। कौन करता है? कृष्ण भगवान। लेकिन राधा रानी उनको भी मोहित कर पाए। तीनों लोगों को जो मोहित कर पाते हैं वह राधा रानी उनको भी मोहित कर लेती हैं। तो याद रखो जितनी भी शक्तियां हैं ये सारी इनका स्रोत राधा रानी है। और राधा रानी जो है जो आध्यात्मिक जगत है गौलोक वृंदावन उसका संचालन राधा जी के अधीन है। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। पर उससे पहले जो वहाँ की ठुकरानी है, जो वृंदावनेश्वरी हैं, ब्रजेश्वरी हैं, आध्यात्मिक जगत इनके अधीन है। पहले उनकी कृपा लेनी है हमको। इसलिए महामंत्र में हरे कृष्ण कृष्ण हरे
हरे हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण हाँ? हरे राम। देखो 3 विभाग हैं। एक है वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट, और एक ये भौतिक जगत है और आध्यात्मिक जगत। फाइनेंस किसके कंट्रोल में है? लक्ष्मी जी के। लक्ष्मी जी फाइनेंस को कंट्रोल करती हैं। और आध्यात्मिक जगत किसके नियंत्रण में है? राधा रानी। याद रखो इस बात को। और भौतिक जगत किसके नियंत्रण में है? दुर्गा माँ, दुर्गा माता के नियंत्रण में। दुर्गा माता के नियंत्रण में है भौतिक जगत। तो हमें राधा रानी की कृपा की बड़ी आवश्यकता है। और राधा रानी इतनी महान है कि अपनी असाधारण अलौकिक गुणों से वे श्री कृष्ण को भी मोहित कर लेती हैं, जो तीनों लोगों को मोहित करते हैं। एक नाम है भगवान का मदन मोहन। मदन कहते हैं काम को। काम की ओर हम सब आकर्षित हैं, लेकिन काम भी कृष्ण की ओर आकर्षित है। काम जो है वह कृष्ण की ओर आकर्षित है। ध्यान रखो इस बात का। लेकिन राधा रानी, उनका नाम, एक नाम है मदन मोहन मोहिनी। जो काम को आकर्षित करते हैं उनको आकर्षित करती हैं राधा रानी। एक बहुत बड़ी बात है, आध्यात्मिक स्तर की बात है ये। हम तो भौतिक स्तर के लोग हैं, पर इन बातें जो है ना, राधा रानी, उनका एक नाम मदन मोहन मोहिनी। भगवान का नाम है मदन मोहन, लेकिन राधा रानी मदन मोहन मोहिनी। तो उनकी कृपा, ये जो महामंत्र है, इसमें जो हरे शब्द आता है, ये हरा है, संबोधन में हरे है। ये राधा रानी है। हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा लो, कृपा करो। सेवा तुम कर रहे हैं, एक दूसरे की सेवा, लेकिन संतुष्ट नहीं है। सेवा तभी सही होगी जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे, राधा रानी की कृपा से। कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक, और राम का अर्थ है सुखों के भंडार। तो ये सर्वाकर्षक भगवान श्री कृष्ण, ये सुखों के भंडार भगवान राम, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। हम आज भगवान की सेवा से
विमुख हो गए हैं, भगवान की सेवा से वंचित हैं, हमें पुनः भगवान की सेवा में आना है, ये संदेश है। तो और राधा रानी क्यों इतना आकर्षित करती हैं? क्योंकि उनका इतना सेवा भाव है कि उसकी कोई तुलना ही नहीं है। राधा रानी का सेवा भाव इतना दिव्य है, कोई तुलना नहीं उसकी। तो हमारे परमाचार्य शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद और राधा जी के बारे में एक भजन लिख रहे हैं, श्री राधिका स्तब्ध स्तब्ध माला से, शिला रूप गोस्वामी द्वारा रचित। ये क्या कह रहे हैं? राधे जय जय माधव दैत्य राधे जय जय माधव, राधे जय जय माधव दैत्य राधे जय गोकुल तारुणी मंडल महिते, गोकुल तारुणी मंडल महिते, गोकुल तारुणी मंडल महिते, गोकुल तारुणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव दैत्य राधे जय जय माधव दैत्य। दामोदर रति वरदन बेशे, दामोदर रति वरदन वेशे, हरि निशकुटा वृंदा विपिनेश, हरि निशकुटा वृंदा विपिनेशे, हरि निशकुटा वृंदा विपिनेश, हरि निशकुटा वृंदा राधे जय जय माधव दैत्य राधे जय वृषभानुदधि नभ शशि लेखे, वृषभानुदधि नभ शशि, वृषभानुदधि नभ शशि लेखे, वृषभानु नव शशि लेखे, ललिता सखी गुण रमिता विशाखे, ललिता सखी रमित विशाखे, ललिता सखी गुण रमिता विशाख, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, राधे जय जय माधव दैत्य राधे राधे जय जय माधव दैत्य राधे
करुणा कुरुमयि करुणा भरीते करुणा करुणा भरीते सनक सनातन वर्णिता चरीते सनक सनातन वर्णित चरीते राधे जय जय माधव जय राधे जय जय माधव जय बोलते रहो राधे जय जय माधव जय राधे जय जय माधव जय राधे जय जय माधव राधे जय जय मां करुणा कुरुमयि करुणा भरीते करुणा करुणा भरीते सनक सनातन वर्णिता चरीते सनक राधे जय जय माधव जय राधे एक बार वृंदावन में थे हम, तो हमारे सदगुरुदेव श्रील प्रभुपाद रोज वृंदावन के मंदिर से बाहर सड़क जो है भक्ति विधान स्वामी मार्ग, उसमें जो है सैर करने जाते थे। तो कृष्ण कृपा से हम भी गुरुदेव के साथ में थे। सुबह सुबह के समय मक्खियाँ आती हैं, तंग करती, तो मक्खियाँ उड़ाते थे, परेशान करती थी मक्खी। गुरु महाराज की थोड़ी सेवा मिली थी हमको। जा रहे थे तो एक व्यक्ति साइकिल पर गया। दादी क्या कहा उसने? राधे राधे राधे, सबको राधे राधे बोला। गुरु महाराज बहुत खुश हुआ, कहते देखो ब्रिजवासियों ने राधा रानी की शरण ले रखी है, अगर राधा कृपा मिल गई तो शाम मिलेंगे ही मिलेंगे। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी।
राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी। राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी। राधा रानी सागर तरंग है बिहारी। राधा रानी सागर तरंग है बिहारी। राधा रानी मोहनी तो मोहन बिहारी। राधा रानी मुरली तो मोहन बिहारी। राधा मेरी गोरी तो सांबरे बिहारी। राधा मेरी गोरी तो सांवले बिहारी। राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी। राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी। राधा रानी नथनी तो कंगन बिहारी। राधा रानी नथनी तो कंगन बिहारी। राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी। राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी। राधे राधे जय हो। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा राधे रटो आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। मेरे प्यारे हरि भक्तों, प्रभुपाद जी से एक और गुण हमने राधा रानी जी का सुना था। वो तो गुणों की भंडार हैं। वो गुण क्या था? गुण था, अगर आप राधा रानी की शरण लेकर कृष्ण के पास जाते हैं, राधा रानी मुझे कन्हैया के पास ले चलो, कन्हैया कृष्ण के पास ले चलो, तो प्रभुपाद कहते थे राधा रानी इतनी महान हो, क्या कहती हैं, हे कृष्ण ये भक्त तो मेरे से भी बहुत अच्छा है, उनसे अच्छा कोई है ही नहीं, राधा रानी से अच्छा भक्त कोई है ही नहीं। राधा भाव सबसे उत्तम भाव है, पर उनकी शरण लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो सिफारिश करके भगवान से मिला देती है। इसलिए राधा रानी बड़ी दयामयी हैं। उनकी कृपा हम सबको पाने का प्रयास करना चाहिए, उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। हे राधे, हे माधव को प्रिय, माधव की प्रिय, गोकुल की सब तरुणियों द्वारा वंदित देवी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप भगवान दामोदर के प्रेम को बढ़ाने वाले वेश धारण करती हैं। भगवान श्री हरि को सुख देने वाले वृंदावन की आप महारानी हैं। महाराज वृषभानु रूपी सागर से उदित आप नव चंद्र स्वरूपा हैं। आप ललिता की सखी हैं एवं सौहार्द कारुण्य कृष्णानुकूल्य आदि अद्भुत गुणों से आप विशाखा को अपने वशीभूत करती हैं। आपका दिव्य चरित्र सनक सनातन जैसे महान संतों द्वारा वर्णित होता है। ये राधे, मुझ पर करुणा करो, मुझ पर दया करो राधा रानी। तो राधा रानी की कृपा की याचना करो ताकि हमारा ये बंधन छूटे, ये जो हम मोह माया फंसे हैं, मोह माया खत्म हो और कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, संसार से वैराग उत्पन्न हो जाए और कृष्ण के चरणों में अनुराग। और फिर हम भी क्या कहें भगवान को, दर्शन दो घनश्याम नाथ मरी अखियां प्यासी रे, जिनंदो घनश्याम
घनश्याम। मन मंदिर की ज्योत जगा दो, घट घट वासी रे। मन मंदिर की घट घट वासी रे। दर्शन दो घनश्याम, मोरी अखियां प्यासी रे। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। मंदिर फिर भी न दिखे, जुग बीते ना आई मिलन की पूरन मासी रे। युग बीते न आई मिलन पूरन मासी। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। आप लोग काबली इतना ही गाओ, दर्शन दो घनश्याम नाथ, बाकी मैं गाऊंगा। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा देखे लंगड़ा चल कर, पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मेरी अखियां प्यासी रे। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नयनन को कैसे समझाऊं। आँख मचोली छोड़ो अब तो, मन के बासी रे। दर्शन दो निर्बल के बल, धन निर्धन के धन निर्धन के तुम रखवाले, भक्त जनों के। तेरे भजन में सब सुख पाऊं, मिटे उदासी रे। दर्शन दो अखियां प्यासी।
नाम जपे पर तुझे ना जाने, उनको भी तू अपना माने। तेरी दया का अंत नहीं है, हे दुख नाशी रे। दर्शन दो घनश्याम अखियां, आज फैसला तेरे द्वार पर, मेरी जीत है तेरी हार पर। हर जीत है तेरी, मैं तो चरण उपासी रे। दर्शन द्वार खड़ा कब से मतवाला, मांगे तुमसे हार तुम्हारी। नरसी की ये बिनती सुन लो, भक्त बिलासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। लाज न लूट जाए प्रभु तेरी, नाथ करो ना दया में देरी। तीन लोक छोड़ कर आओ, गंगा निवासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियां प्यास दे। दर्शन दो घनश्याम। बोलो घनश्याम नाथ भगवान की। केवल एक लाइन, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना राम जी चले ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना। एक एक आवाज। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले राम जी चले ना। बोलो राम भक्त हनुमान की। श्यामा माता का पधारी, झूठ मत बोलो ऐसे उसी समय आ गई थी, उस समय थोड़ी आई थी, है ना। कितने बजे? वो कहती तू ऐसा क्या बोल रही कहती अरे मंगल आरती नहीं आई थी, तो समय पे आना चाहिए। तो सबका धन्यवाद। बस भक्तों की जय जयकार हो, भक्त बनो भगवान के, भक्ति का लाभ करो और जीवन को सफल करो। हरे कृष्णा कृष्ण हरे। प्राण गोपाल प्रभु गयाना से
हरे कृष्ण। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में दास प्राण गोपाल का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी की सदा ही जय हो। गुरु महाराज जी, गौर पूर्णिमा में अब ज़्यादा दिन नहीं है। अगर आपकी इच्छा हो तो कृपा कर हमें रोज़ एक प्रसंग गौर लीला का और एक वैष्णव गीत सुना दिया करें। आपका बहुत बहुत आभार। कृपा कर आज हमें ढूले ढूले गोरा चांद भजन सुना दें। धन्यवाद। सुनो भाई, ठीक है। अब गौर पूर्णिमा आ रही है ना, गौर लीला का ही गान होगा, तो तुम थोड़ा वो तैयारी करो पूरी, गौर लीलाएं निकालो और धोले धोले निकालो ना। गौर पूर्णिमा कितनी तारीख को है? 18 को, 18 मार्च। दूल्हे दूल्हे गौरा चांद हरि गुण गाए, दूल्हे दूल्हे आशिया वृंदावन नाचे गौर राय, आसिया वृंदावन। दूल्हे दूल्हे गौरा चांद हरि गुण गाए, दूल्हे दूल्हे गौरा आसिया वृंदावने नाचे गौर राय, आसिया वृंदावने नाचे गौर राय। वृंदावने रे तरुर लता प्रेम कोए हरि कथा, तरुर प्रेम कोए वृंदावने रे तरुर लता प्रेम कोए हरि कथा, निकुंजेरा पक्षी गुली, निकुंजेरा पक्षी गुली हरि नाम सुनाए, निकुंजेरा पक्षी हरि नाम। दूल्हे दूल्हे गौरा चांद हरि गुण गाए, दूल्हे दूल्हे आसिया वृंदावन बने नाचे गौर राय, आसिया वृंदावने नाचे गौर राय। गौर बोले हरि हरि, गौर बोले हरि हरि, शारी बोले हरि हरि, शारी बोले हरि हरि, गौर बोले हरि हरि, गौर बोले हरि हरि, शारी बोले हरि हरि। शारी बोले हरि हरि, मुखे मुखे सुख शारी हरि नाम गाए, मुखे मुखे सुख शारी हरि नाम गाए, दूल्हे दूल्हे गौरा चांद हरि गुण गाए, दूल्हे बोले गौरा चांद हरि गुण गाए। आसिया वृंदावने नाचे गौर राय, आसिया वृंदावने नाचे गौर राय। हरि नामे मत होए, हरि नामे मत होए, हरि ना असी छे दए, हरि ना आशीष दए। हरि नामे मत होए, हरि नामे मत होए, हरि ना असी छे दए। हरि ना आशीष दे। मयूर मयूरी प्रेमे नाची खेलाए, मयूर मयूरी प्रेमे नाचिया खेलाए, मयूर मयूरी प्रेम नाचिया खेल।
हरि नामे मत होए, हरि नाम आसी छेदे, हरि नामे मत, हरि ना आसी छेदे, दूल्हे दूल्हे गौरा चांद हरि गुण गाए। आसिया वृंदावने नाचे गौर राय, आसिया वृंदावने। चंद्रमा सदृश भगवान श्री गौरचंद्र नृत्य करते हुए इधर उधर झूलते हुए और भगवान हरि की महिमा का गुणगान करते हुए वृंदावन में पहुंचते हैं। वृंदावन जो है ये गौर भगवान की देन है, क्योंकि उन्होंने ही कृष्ण रूप में वहां लीलाएं की थी। वृंदावन के वृक्षों को अलंकृत करती हुई उनमें लिपटी हुई लताएं परम आनंदित प्रेम से भाव विवल हो गई हैं और वे भगवान हरि की महिमा व यश के विषय में बोल रही हैं। पक्षियों के झुंड जो वृक्षों के समूह में या बगीचों में रहते हैं भगवान हरि के नाम का गान कर रहे हैं। ये गौर भगवान का प्रभाव था। भगवान गौर कहते हैं हरि हरि। एक मादा तोता शुक उत्तर देती है हरि हरि, वही हरि हरि बोलती है। और तब सारे नर एवं मादा तोते सब साथ मिलकर जोर से हरि के नाम का सहगान करते हैं। पक्षी सहगान कर रहे हैं महाप्रभु के प्रभाव से। पवित्र भगवान नाम द्वारा नशे में मद होकर हरि हिरन वन से बाहर आ जाता है। मोर व मोरनियां परम आनंदित प्रेम पूर्ण भाव में भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं तथा उल्लासपूर्ण क्रीड़ा कर रहे हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न तो नहीं है? सुनो, कल तूने प्रसंग निकालने कुछ भी गौर भगवान के गौर कथा। गौर कथा में तो हमने की भी थी, हैं? 2 महीने। वो कहाँ है, उसको निकालो। क्या नाम तुम्हारा? रास क्या नाम इसका है? रसराज। तुम खड़े क्यों हो गए? नींद आ रही थी? मैंने कहा नृत्य कर रहे हो तुम। तेरे संगी साथी कहाँ गए आज सारे? हैं? बारिश से डर गए साहब। रात को बहुत बड़ी बिजली पड़ी कहीं, हैं? बहुत जोर से बारिश होती रही सारी रात। बिजली पता लगा कहाँ पड़ी है? इधर से आवाज आई थी मेरे को, इस तरफ से उधर। एक घटना मैं सुनाना चाहता हूं आपको, बिजली के गिरने की। एक बस में बहुत सारे यात्री जा रहे थे, तो बिजली उस बस के ऊपर चमके, बार बार चमके। वो बस का ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। तो कहता भाई ऐसा है, किसी पर बिजली गिरनी है, ऐसे भी हमारे अंदर ही कोई बैठा हुआ है, तो ऐसे सारी बस पर गिरे, जिस पर गिरनी है वही एक एक करके बाहर जाओ। जिस पर गिरनी होगी बिजली उस पर गिर जाएगी। एक एक करके बाहर गए, अंदर आ गए, थोड़ी देर रुके, फिर अंदर आ गए। एक आदमी बचा अंदर। सब सोचना कि बस इस पर गिरेगी बिजली। हुआ क्या, वो एक आदमी आखिरी बाहर निकला। जैसे वो बाहर गया और बिजली बस पर गिरी, और जितने बस में थे सब मर गए। एक के कारण सब बच सकते हुए थे। ये सत्य घटना है। सब पर बिजली गिरी और सभी मृत्यु हो गई, सब मर गए बेचारे।
तो रात को भी बिजली, ध्यान, आज शायद पेपर में आ जाएगा, बहुत जोर से गिरी थी बिजली। लोकल भाषा में कहते हैं त्रट, क्या कहते हैं? त्रट पे। आपकी भाषा में क्या कहते हैं? त्रट। आपकी डोगरी भाषा थोड़ी है, किश्तवाड़ी, मिक्सचर। अच्छा अच्छा, चलो भाई आगे। है कोई और प्रश्न? अलारनाथ हैं? अलारनाथ प्रभु, हाँ, बनारस से। गुरुदेव हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपने पूछा था कि माता जी का शरीर अकड़ा है या नहीं अकड़ा। हमने सुबह देखा था तो माता जी का शरीर अकड़ा नहीं था। आपके आशीर्वाद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद की वजह से मेरी माता जी को काशी जी प्राप्त हुई। वी आर इटर्नली इंडेप्टेड टू यू गुरुदेव। अलारनाथ, भगवत कृपा तेरी माँ को मिली है। देखो, दो प्रकार के दूत आते हैं अंत समय में शरीर से आत्मा को ले जाने के लिए। अगर यमदूत आत्मा को शरीर से ले जाते हैं तो वो आत्मा भयभीत हो जाती है यमदूतों को देख करके, और वो मल मूत्र का त्याग कर देती है, और यमदूत उसकी आत्मा को यम पाश में बांध कर ले जाते हैं, और वो शरीर बहुत जल्दी अकड़ जाता है। और जब विष्णुदूत आते हैं तो शरीर अकड़ता नहीं, शरीर जो है नॉर्मल रहता है, जैसे आदमी सो रहा है। आपने प्रभुपाद जी की वो मूवी देखी होगी, लास्ट लेसन, फाइनल लेसन। फाइनल लेसन, प्रभुपाद जी को जब समाधि में रखा जा रहा है, देखो सर ऐसा हो रहा है, बाजू उनके ऐसे हो रहे हैं जैसे वो सो रहे हैं। तो कृपा हुई तुम्हारी माता पर, और देखो माता जी तुम्हारी चलेगी, हम सब ने जाना है, अलारनाथ रहना किसी ने नहीं, और तुम दीक्षा ले चुके हो, तुमने अपना कल्याण करना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, और मोह माया कटानी है। ये नहीं कि सर पर जब मृत्यु आएगी तो तब हम समझेंगे। पहले हमने मृत्यु आने से पहले अपने आप को योग्य बनाना है, ताकि अंते नारायण स्मृति हो सके। तेरी माता के जीवा पर अंत में क्या नाम था ये भी बताना हमको। अंते नारायण स्मृति, भगवान ने गीता में कहा है, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति न सत यत्र संशया। अंत काल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। अंतमता सोगता। नंदीमुखी माता कनाडा से। हाँ, नंदीमुखी माता क्या कह रही हैं आप? हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमारे घर में गौर निताई हैं, हम उनकी अच्छे से सेवा करने का पूरा प्रयास करते हैं, बहुत आदर सहित सेवा करते हैं, पर समझ नहीं आता उनसे प्रेम है या नहीं। कृपया बताएं, प्रेम और आदर में क्या भेद होता है? देखो, दोनों मिलते जुलते हैं। जैसे उदाहरण है कहीं आदर सम्मान प्रेम उससे किया जाता है जिसको हम आदर सम्मान दें, ये दोनों ही मिलते जुलते हैं। बस यही प्रश्न है ना इसका। हाँ, नंदीमुखी माता दोनों मिलते जुलते हैं आदर। अभी जैसे कोई तुम्हारे घर में कभी हम आए तो कितना आदर तुम आदर कर रहे हो, तो मतलब भाव भी है तुम्हारे प्रति और प्रेम भी है। यही प्रेम हमने गौर नेता के श्री चरणों में जागृत करना है। ठीक है, और कोई प्रश्न यहाँ पर किसी को? सबका धन्यवाद। वो दूसरी माता चली गई, फिर तू कौन सी है जो बाद में आने वाली? पहले आने वाली चली गई, जो पहले आई थी वो चली गई, बाद में आई तो थोड़ा तो उन्हें समय देना ना, बैठी है। ठीक है,
सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण।